आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप योस्ट एसईओ प्लगइन की मदद से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो क्या है योस्ट एसईओ प्लगइन, कैसे आप उसको डाउनलोड और कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी वेबसाइट पर, और ये कैसे काम करता है, हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं और वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। तो सबसे पहला सवाल, क्या है योस्ट एसईओ? योस्ट एसईओ एक ऐसा वर्डप्रेस प्लगइन है जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को बेहतर बनाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ताकि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट सर्च इंजन जैसे कि गूगल, बिंग और यैंडेक्स, इन सभी जगहों पर थोड़ा बेहतर रैंक कर सके। और ये जो भी सर्च इंजन होते हैं जैसे कि गूगल, इन सब की अपनी एक एल्गोरिथम है, इन सब का अपना एक तरीका है जो आपकी वेबसाइट पे उसके टाइटल, उसके क्या आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं अपने पेज और ब्लॉग पोस्ट में, या उसमें आपका यूआरएल कैसा है, इन सब को देखकर परखकर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड करते हैं। और यही काम आता है योस्ट एसईओ प्लगइन, जो कि आपकी वेबसाइट की हेडिंग, कीवर्ड्स और उसके कंटेंट, उसके यूआरएल को देखकर ये आपको सजेशंस देता है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये सब कैसे होता है, योस्ट एसईओ इसमें आपकी कैसे मदद करता है, ये सब जानने के लिए चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। तो अभी हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में, और तो योस्ट एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना होगा प्लगइन्स में। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू, और यहाँ सर्च ऑप्शन में हम सर्च करेंगे योस्ट। तो ये है योस्ट एसईओ प्लगइन जिसको हमें इंस्टॉल करना है, तो हम क्लिक करते हैं इंस्टॉल नाउ, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे एक्टिवेट। तो इसी के साथ हमारा योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब हम चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमारे यहाँ लेफ्ट साइड में हमें ऑप्शन दिख रहा है एसईओ का, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। तो इस समय हम हैं अपने योस्ट एसईओ के डैशबोर्ड पे, या कहिए जनरल टैब पे, जहां हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है कॉन्फ़िगर विज़ार्ड का। तो अगर आप एक नए यूज़र हैं या आप एक एक्सपर्ट हैं वर्डप्रेस में, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कॉन्फ़िगर विज़ार्ड से ही स्टार्ट करें, ताकि आप एक प्रॉपर सेटअप तैयार कर पाएँ योस्ट एसईओ प्लगइन का। तो हम यहाँ कॉन्फ़िगर विज़ार्ड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे योस्ट एसईओ का इंस्टॉलेशन विज़ार्ड शुरू होता है, जहाँ पे ये हमसे कुछ जानकारी इकट्ठा करता है हमारी वेबसाइट के बारे में, ताकि ये हमारी वेबसाइट के एसईओ और उसके पैरामीटर्स को थोड़ा अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहले स्क्रीन में हमें ऑप्शन मिलता है एनवायरनमेंट का, जहां ये हमसे पूछता है कि क्या आपकी वेबसाइट लाइव है और रेडी है सर्च इंजन इंडेक्सिंग के लिए। तो अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए, और अगर किसी वजह से आप चाहते हैं कि गूगल या सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को ना रीड कर पाएँ या ना देख पाएँ, तो आप ऑप्शन बी सिलेक्ट कीजिएगा। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन ए, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ हमसे ये पूछता है कि आपकी साइट टाइप, यानी कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है। तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे अ ब्लॉग। अगर आपकी एक ऑनलाइन शॉप है तो आप ऑनलाइन शॉप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका एक न्यूज़ चैनल है या एक न्यूज़ पब्लिशिंग ब्लॉग है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपका खुद का एक स्मॉल बिजनेस या एक कॉर्पोरेशन वेबसाइट है, या आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि क्या आपकी वेबसाइट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है या आपकी खुद की एक पर्सनल वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे। तो हमारे केस में वो रहेगा मैगजीन 3, और उसके बाद हम यहाँ पे एक लोगो अपलोड करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अभी मैं लोगो अपने कंप्यूटर से अपलोड करूँगा, क्योंकि हमारी इमेज लाइब्रेरी में अभी कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा लोगो हो गया अपलोड। इसको हम करते हैं चूज़ इमेज, और उसके बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि आप अपने फेसबुक, ट्विटर और डिफरेंट जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं उनकी प्रोफाइल लिंक्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम ये चलिए जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्स ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट।
तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है सर्च इंजन विजिबिलिटी का, जिसमें पहला ऑप्शन हमसे ये पूछता है कि क्या आप सर्च इंजन में अपने वेबसाइट की ब्लॉग पोस्ट को लिस्ट करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यस, और उसके बाद ये हमसे पूछता है कि क्या आप अपनी वेबसाइट के पेजेस सर्च इंजन में लिस्ट करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स अगेन हम सिलेक्ट करेंगे यस, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। और उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि हमारी वेबसाइट में मल्टीपल ऑथर्स हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट में एक से ज़्यादा लोग आर्टिकल्स या पेजेस या आपकी वेबसाइट का कंटेंट लिखते और मैनेज करते हैं तो आप यहाँ पर येस सेलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे इसको नो रहने दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है टाइटल सेटिंग का, जहाँ पे पहला ऑप्शन है आपकी वेबसाइट का नाम। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी वेबसाइट का नाम आपके वर्डप्रेस बैकएंड सेटिंग से ले लेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है टाइटल सेपरेटर का। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है और ये बेस्ट है। तो अगर आप एक से ज़्यादा कीवर्ड अपने एसईओ टाइटल में डाल रहे हैं तो ये सेपरेटर मदद करता है उन कीवर्ड्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में। तो ये कैसे काम करता है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, जब हम अपनी ब्लॉग्स और पेजेस का किस तरह से एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना है वो देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ हमसे ये पूछ रहा है कि क्या आपकी वेबसाइट का डेटा शेयर किया जा सकता है योस्ट एसईओ प्लगइन को बेहतर बनाने के लिए। मैं यहाँ प्रेफर करूँगा अपना डेटा नहीं शेयर करने के लिए। तो उसके बाद हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट। तो इसी के साथ हम पहुँच गए हैं अपनी फाइनल स्टेज पर, जहाँ अगर आप चाहें तो योस्ट एसईओ के न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पर, और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपनी फाइनल स्क्रीन पर, और हमारा योस्ट एसईओ प्लगइन कॉन्फ़िगर हो चुका है हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। तो उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने योस्ट एसईओ के जनरल या डैशबोर्ड पर। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे और क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा अगले टैब पर, यानी कि फीचर्स पर। तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें ऑन और ऑफ का ऑप्शन मिला हुआ है। ये ऑप्शंस ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हैं एक बेस्ट सेटिंग के लिए, तो इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑप्शन आपने पीछे इंस्टॉलेशन विज़ार्ड में सिलेक्ट किए थे ये उन्हीं के आधार पर इन ऑप्शंस को ऑन और ऑफ करता है। तो यहाँ आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है इंटीग्रेशंस। अगर आप SEMrush या राइट्स जैसी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो उनको भी आप योस्ट एसईओ के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो जिसको हम अभी इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है वेब मास्टर टूल वेरिफिकेशन, जो कि इस प्लगइन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपनी इस वर्डप्रेस वेबसाइट को योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ करके किस तरह से गूगल सर्च कंसोल या गूगल वेब मास्टर या और अलग डिफरेंट जो भी सर्च इंजन हैं उनके वेब मास्टर टूल में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम गूगल का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, किस तरह से हम गूगल सर्च कंसोल में अपनी ये वेबसाइट रजिस्टर कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें गूगल में सर्च करना होगा गूगल सर्च कंसोल, और यहाँ हम जाएंगे इसके पहले ऑप्शन में। उसके बाद हम क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ, और यहाँ हमें मिलेगा गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड। तो अगर आप पहली बार गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा एक ब्लैंक स्क्रीन, और अगर आपकी कुछ पहले से वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से लिंक्ड हैं तो आपको वो देखने को मिलेंगी। और अपनी एक नई वेबसाइट को यहाँ ऐड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ ऊपर दिए इस मेन्यू में, और यहाँ क्लिक करने के बाद हमें मिलेगा ये ऑप्शन ऐड प्रॉपर्टी का। सो ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कराना चाहते हैं। तो हम यूज़ करेंगे URL प्रीफिक्स वाला मेथड। उसमें हम यहाँ अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, और उसके बाद हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि अपनी वेबसाइट को हमें वेरीफाई कैसे कराना है, HTML फाइल के ज़रिए या HTML टैग के ज़रिए। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे HTML टैग, और यहाँ से हम इस HTML टैग को करेंगे कॉपी। उसके बाद हम वापस जाएंगे अपने योस्ट एसईओ के बैकएंड में, और यहाँ गूगल वेरिफिकेशन कोड में हम ये कोड पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम करते हैं सेव चेंजेस, और उसके बाद अभी हम वापस जाएंगे सर्च कंसोल में, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई।
ताकि ये वेरीफाई कर पाए कि हमने ये कोड अपनी वेबसाइट में डाल दिया है या नहीं। तो यहाँ वेरीफाई क्लिक करने के बाद और उसके बाद अभी हम ये देख सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है, हमारी वेबसाइट वेरीफाई हो चुकी है गूगल सर्च कंसोल में। तो इस तरह से योस्ट एसईओ प्लगइन की मदद से हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लिंक कर लिया है गूगल सर्च कंसोल से, और जब भी हमारी वेबसाइट गूगल में रीड होगी उसका सारा डेटा हम गूगल सर्च कंसोल में देख पाएंगे। तो ये तो हुई जनरल सेटिंग्स। तो उसके बाद हम चलते हैं दूसरा ऑप्शन जो कि है सर्च अपीयरेंस का। तो यहाँ जैसा हमने अपने इंस्टॉलेशन विजार्ड में सिलेक्ट किया था, टाइटल सेपरेटर होगा ये पहला वाला ऑप्शन। तो उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है होम पेज का एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा होगा, तो उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ साइट टाइटल और पेज जैसा लिखा हुआ है, ये एक्चुअली वेरिएबल्स होते हैं जो वर्डप्रेस में इनबिल्ट हैं। तो आप चाहें तो इसको अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम इसको सबको यहाँ से हटा दें और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा दिखेगा साइट टाइटल, उसके बाद दिखेगा हमारा साइट टैगलाइन। अगर हम इसको कुछ भी नहीं चेंज करेंगे और इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, तब भी हम अपने होम पेज को, जो कि हम वर्डप्रेस के बैकएंड से असाइन कर लेते हैं, वहाँ जाके भी हम अपना ये एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी लिखा हुआ है आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं दूसरा सेटिंग, सोशल सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इमेज अपलोड करने का, जो कि यूज़ होगी जब भी हम अपना कोई भी लिंक फेसबुक, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे शेयर करते हैं। तो वहाँ अगर कोई इमेज डिटेक्ट नहीं होती है तो ये इमेज एज अ थंबनेल डिटेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम करते हैं सिलेक्ट इमेज, हम चूज़ करेंगे अपना लोगो। अब आप देख सकते हैं इस लोगो की डायमेंशन है 900 बाय 900, जो कि काफ़ी बड़ा है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका कम से कम 200 बाय 200 पिक्सल का लोगो होना चाहिए। तो हमारा ये लोगो काफ़ी है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है सोशल टाइटल को डालने का। तो जैसे हमने अपना होम पेज टाइटल वेरिएबल्स के थ्रू यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, उसी तरह से हम अपना सोशल मीडिया टाइटल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे साइट टाइटल आ रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे एक सेपरेटर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से करते हैं इंसर्ट वेरिएबल, उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे सेपरेटर, और उसके बाद आप डाल सकते हैं टैगलाइन या जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहें। लेकिन हम इसको यहाँ से असाइन नहीं करेंगे। हम अपने वेबसाइट के हर पेज और हर ब्लॉग पोस्ट का एसईओ टाइटल और पेज टाइटल उनके लिए अलग अलग लिखेंगे। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखें वो ओवरराइड हो जाएगा अगर आप अपने हर पेज और पोस्ट पे अलग एसईओ टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन आता है नॉलेज ग्राफ और स्कीमा का। तो अभी जैसा हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे सिलेक्ट किया था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा ये, उसके लिए लोगो हमने चूज़ किया था। तो ये सभी ऑप्शन उसी इंस्टॉलेशन विजार्ड के रिजल्ट से यहाँ आ रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव चेंजेस पर। उसके बाद हम यहाँ सर्च अपीयरेंस के दूसरे टैब में जाएंगे कंटेंट टाइप, जहाँ हमें ऑप्शन देखने को मिलता है पोस्ट का। तो जैसा कि हमने इंस्टॉलेशन विजार्ड में सिलेक्ट किया था कि हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट सर्च इंजन में दिखाई दें, तो यहाँ पे इसीलिए ये ऑप्शन ऑन है, और इसीलिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं तो ये एसईओ टाइटल ले लेगा यहाँ से, जैसा कि हमने देखा था पिछले टैब में जो हमने होम पेज के लिए असाइन किया था। सेम उसी सेटिंग्स को यूज़ ये यहाँ पे कर रहा है हमारी ब्लॉग पोस्ट्स के लिए। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे ऑन, क्योंकि हम हर ब्लॉग पोस्ट का एसईओ टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग से लिखेंगे, और वो कैसे होगा वो हम देखेंगे कुछ ही देर में। तो उसी के साथ हम जब नीचे चलते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है स्कीमा सेटिंग्स का, जहाँ ये हमसे पूछता है कि आपका डिफ़ॉल्ट पेज किस तरह का है। तो अभी यहाँ पे वेब पेज सिलेक्टेड है, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, और उसके बाद ये सिलेक्ट करता है कि आपकी वेबसाइट में जो भी आर्टिकल्स हैं वो किस तरह के हैं। तो अभी हम यहाँ पे ऑप्शन आर्टिकल सिलेक्ट रहने देंगे। अगर आपकी एक न्यूज़ आर्टिकल ब्लॉग है या वेबसाइट है तो आप यहाँ पे न्यूज़ सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका एक टैग ब्लॉग है या टैग वेबसाइट है तो आप यहाँ पे टैग आर्टिकल सिलेक्ट करेंगे। तो उसके नीचे हमें कुछ प्रीमियम ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसको हम अभी कवर नहीं करेंगे, और उसके नीचे हमें ऑप्शन मिलता है पेजेस का।
तो जो कि सेम ऑप्शन है जो कि हमने अभी ऊपर पोस्ट्स के लिए देखे थे, तो यहाँ पर भी आपको वही सारे ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टैब पर जो कि है मीडिया। तो ये सेटिंग्स को आपको छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ अपने आप में बेस्ट सिलेक्टेड है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टेक्सोनॉमीज़ पे। तो क्या आप अपने वेबसाइट की कैटेगरीज को सर्च इंजन में दिखाना चाहते हैं? तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है यस, तो यही एक प्रेफरेबल ऑप्शन भी है, तो आप इसको रखेंगे ऑन। जो नीचे वाला ऑप्शन है ये भी हम रखेंगे ऑन, ताकि हम हर कैटेगरी का एसईओ टाइटल और डिस्क्रिप्शन वहाँ जाके कर सकें, जो कि हमारी पोस्ट कैटेगरीज में हम कर सकते हैं। तो उसी के साथ हम जाएंगे नीचे। तो जिस तरह से हमें ये सेटिंग्स मिली थी पेज, पोस्ट्स और कैटेगरीज के लिए, सेम सेटिंग्स हमें मिलती हैं हमारे वर्डप्रेस टैग्स के लिए और हमारे अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए। तो अभी यहाँ पे जो भी सेटिंग्स हैं आप इनको एज इट इज छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम हर ब्लॉग पोस्ट पे अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन देने ही वाले हैं। तो उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है कैटेगरी यूआरएल्स का, कि क्या हम कैटेगरी प्रीफिक्स को अपने यूआरएल से हटाना चाहते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि हम इसको एज इट इज ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम चलते हैं आर्काइव्स पर, इसमें कि पहला ऑप्शन हमको मिलता है ऑथर आर्काइव्स का, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये सिलेक्ट किया था कि हमारी वेबसाइट में मल्टीपल ऑथर्स नहीं हैं, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी ऑफ है। अगर आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं। इससे ये आपकी वेबसाइट के ऑथर्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनके लिए एक अलग अलग पेज बना देगा, जहां आप देख सकते हैं कि किस ऑथर का कंटेंट कौन सा है। उसके बाद हमारा आता है डेट आर्काइव्स का, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। ये आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऑन या ऑफ रख सकते हैं, कि आप चाहते हैं कि डेट वाइज आपका कंटेंट दिखाई दे तो इसको आप ऑन करिए, अदरवाइज आप इसको ऑफ रख सकते हैं। और उसके नीचे हमें मिलते हैं कुछ स्पेशल पेजेस, जैसे कि सर्च इंजन और 404 पेजेस। तो उनका एसईओ टाइटल आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो आप अलग अलग पेजेस पे जाके डिफाइन नहीं कर सकते। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद हम चलते हैं ब्रेड क्रम्स पे। यहाँ से हमें ऑप्शन मिलता है कि हम अपने वेबसाइट पे ब्रेड क्रम्स को कैसे दिखाना चाहते हैं। तो अपनी वेबसाइट के ब्रेड क्रम्स में जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में हमें ये एरो दिखाई देगा, और उसके बाद जो होम पेज का लिंक होगा उसका टेक्स्ट रहेगा होम, जिसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या आप ब्रेड क्रम्स के लिए एक प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं, जैसा कि आर्काइव ब्रेड क्रम्स में नीचे हमें दिख रहा है कि जब भी हम किसी आर्काइव पेज पे होंगे तो उसका ब्रेड क्रम्स स्टार्ट होगा आर्काइव फॉर, और उसके बाद हमारा एक्चुअल ब्रेड क्रम आएगा। तो उसी तरह से आप अपने नॉर्मल ब्रेड क्रम्स को भी एक प्रीफिक्स दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो भी सेटिंग्स हैं हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद हम चलते हैं आरएसएस पे। अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू आरएसएस फीड पब्लिश करना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने योस्ट एसईओ के नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है सोशल। तो यहाँ पे जैसा हमने सिलेक्ट किया था इंस्टॉलेशन विज़ार्ड में, ये हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फेसबुक का, जहां हमें ऑप्शन मिलता है ओपन ग्राफ मेटा डिटेल को एनेबल या डिसेबल करने का, जो कि हम चाहेंगे कि एनेबल रहे, ताकि फेसबुक हमारी वेबसाइट के लिंक्स को आसानी से पढ़ सके। और उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट इमेज को अपलोड करने का। तो यहाँ पे हम अपना लोगो ही वापस अपलोड करेंगे, ताकि जब भी हम फेसबुक में कोई यूआरएल शेयर करें और अगर वहाँ फीचर इमेज हमने नहीं असाइन की है उस पेज या उस ब्लॉग पोस्ट के लिए, तो ये इमेज बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं सेव चेंजेस और आगे बढ़ते हैं ट्विटर के लिए। ट्विटर में भी हमें सेम सेटिंग्स मिलती हैं। और उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है पिंटरेस्ट का। तो यहाँ पे पिंटरेस्ट अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं तो उसको भी आपको पहले वेरीफाई कराना पड़ता है। इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा हमने गूगल सर्च कंसोल को कॉन्फ़िगर किया था। पिंटरेस्ट में रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे एक मेटा कोड मिलता है जो कि आप यहाँ डालते हैं, और उसके बाद आपका पिंटरेस्ट अकाउंट भी वेरीफाई हो जाता है और लिंक हो जाता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट से। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है टूल्स। ये योस्ट एसईओ प्लगइन के कुछ एडवांस ऑप्शन हैं जो कि हम इस वीडियो में अभी कवर नहीं करेंगे।
और उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है प्रीमियम। सो अगर आप प्रीमियम प्लगइन इसका परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो अब हमने देखा कि कैसे हमको योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना है, कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसमें हमें क्या क्या ऑप्शन उसकी सेटिंग्स में देखने को मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहां हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें अपना वेबसाइट का कोई पेज या अपनी वेबसाइट का कोई भी ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करना है योस्ट एसईओ प्लगइन के थ्रू। तो हम एक ब्लॉग पोस्ट पे चलते हैं। तो यहाँ हमें हमारा एक ब्लॉग पोस्ट मिलता है जो कि मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने कहीं से कॉपी किया है ताकि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकूं कि किस तरह से योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ करना है अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो इस सैंपल को हम लोग एडिट करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं अपने ब्लॉग पोस्ट के एडिटर में, जहां हमें ये बड़ा सा टाइटल देखने को मिलता है जो कि डिपेंड करता है आप कौन सी थीम यूज़ कर रहे हैं उस पर। तो अभी के लिए हम डिज़ाइन को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हमारा ब्लॉग टाइटल और उसके बाद हमारा कुछ कंटेंट है इस ब्लॉग के लिए, और यहाँ सबसे नीचे हमें ऑप्शन मिलता है योस्ट एसईओ का, और ये सेम ऑप्शन हमें यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में भी मिलता है जहाँ ये वाई लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो जब भी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सेम सेटिंग्स आपकी यहाँ भी खुल जाएंगी। तो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के किसी भी पेज को या ब्लॉग पोस्ट को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि हमारा फोकस कीवर्ड क्या है। तो वो फोकस कीवर्ड हम डालेंगे इस सेक्शन में। तो इस ब्लॉग के लिए हमारा फोकस कीवर्ड होगा योगा पोजेस फॉर किड्स, और इसको डालने के बाद योस्ट एसईओ हमारे ब्लॉग आर्टिकल को एनालाइज करना शुरू करेगा और हमें कुछ सजेशंस देगा कि किस तरह से हम अपने ब्लॉग पोस्ट को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं ताकि वो इस फोकस कीवर्ड के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाए और गूगल या कोई भी और सर्च इंजन उसको और बेहतर तरीके से समझकर और बेहतर रैंकिंग कर सके। तो अपना फोकस कीवर्ड डालने के बाद हम जाएंगे नीचे जहां हमें ये एसईओ टाइटल का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये सेम ऑप्शन है जो हमने योस्ट की सेटिंग में देखा था, जहां पे इन वेरिएबल्स को यूज़ करके ये एसईओ टाइटल बना रहा था। तो अभी हम चाहें तो इसको पूरे को यहाँ से हटा सकते हैं और अपना खुद का एसईओ टाइटल यहाँ डाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टाइटल कुछ ऐसा डालें जैसे 10 बेस्ट योगा poses for kids for daily routine। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें एक ऑरेंज बार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अभी हमारे पास स्कोप है, हम थोड़े और कैरेक्टर्स अपने एसईओ टाइटल में ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे एक सेपरेटर और उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे चाहें तो एक वेरिएबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ इंसर्ट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डालेंगे करंट ईयर, तो यहाँ पे ये करंट ईयर का वेरिएबल आ गया है और उसके साथ ही हमारा यहाँ पे जो ये बार है अब ये ग्रीन कलर का हो गया है। इट मीन्स के अभी हम एक सही रेंज में हैं अपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए जो कि हमने एसईओ टाइटल में डाला है। तो अब हमारा एसईओ टाइटल हो जाता है ये, उसके साथ हमारा बीच में आता है ये सेपरेटर और उसके बाद यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 2021 आ रहा है क्योंकि ये करंट ईयर इस वेरिएबल से ले रहा है। उसके बाद हम चलते हैं अपने URL स्लग में। तो यहाँ हम चाहेंगे कि हमारा जो URL हो वो भी हमारे कीवर्ड्स, हमारे फोकस कीवर्ड के आधार पर हो। तो अपना फोकस कीवर्ड हम करेंगे कॉपी, उसको करेंगे यहाँ पेस्ट और उसके बाद हम यहाँ पे बीच में कोई गैप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि URL में कोई गैप नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ डालेंगे अपना मेटा डिस्क्रिप्शन। तो कुछ ऐसा हम अपना मेटा डिस्क्रिप्शन रखेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी हमारा नीचे ग्रीन लाइन दिखा रहा है। और अगर हम कुछ भी कैरेक्टर इसमें ऐड करते हैं और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज लाइन आ गई है, जिसका मतलब है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट यहाँ लिख दिया है, गूगल इसको इग्नोर कर सकता है। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ बेनिफिट्स के बाद हमने जो भी लिखा है वो गायब हो गया है। तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ तक हम अपना मेटा डिस्क्रिप्शन रखते हैं और उसी के साथ उसके नीचे हमें ऑप्शन मिलता है एसईओ एनालिसिस का। सो यहाँ पे ये ऑरेंज साइन का मतलब है कि हमारे पास स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने का। तो हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो प्रॉब्लम्स वो एरिया हैं जहां हम इम्प्रूवमेंट चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है इंटरनल लिंक्स। इसका मतलब है कि योस्ट एसईओ ने हमारे इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ा और ये जाना कि हमारे इस ब्लॉग पोस्ट में कोई इंटरनल लिंकिंग नहीं है, यानी कि हमारा ये ब्लॉग पोस्ट किसी और ब्लॉग पोस्ट या पेज को लिंक नहीं दे रहा है। तो फिलहाल हमारे पास यही एक ब्लॉग पोस्ट है, तो हम इंटरनल लिंकिंग नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे कुछ इंटरनल लिंकिंग्स बना सकते हैं, जो कि एक बेहतर साइन देता है योस्ट एसईओ को। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट का। अभी हमारे पास इस आर्टिकल में कोई इमेज है ही नहीं, तो हम उसको नहीं कर सकते। बट आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट या पेज में कोई भी इमेज डालें तो उसमें ऑल्ट टैग ज़रूर लगाएं। उसके बाद हमें यहाँ इम्प्रूवमेंट का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें लिखा है की फेज इन टाइटल, यानी कि हमारा जो एसईओ टाइटल है उसमें फोकस कीवर्ड हमारा बिगनिंग में नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, जैसे कि मैं यहाँ अपना फोकस कीवर्ड कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ हम ये फोकस कीवर्ड पेस्ट कर देते हैं। तो अगर मैं अपना एसईओ टाइटल कुछ ऐसा बना लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ जाते हैं नीचे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन था वो चला गया है और वो पहुंच गया है गुड रिजल्ट्स के अंदर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं की फेज इन टाइटल। तो इस तरह से योस्ट एसईओ आपको कुछ पॉइंट्स देता है, आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स बताता है, उसके स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स बताता है, जिनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट का एसईओ रैंकिंग स्कोर को बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी वेबसाइट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है गूगल में रैंक होने के लिए। लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर ऐसा करने से आपकी रीडेबिलिटी या आपके कंटेंट की क्वालिटी को अफेक्ट पड़ रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके कंटेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है जैसा कि आप चाह रहे हैं, तो आप इन सजेशंस को इग्नोर भी कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर योस्ट एसईओ प्लगइन में स्कोर ग्रीन दिख रहा है तभी आपकी वेबसाइट रैंक होगी। ये प्लगइन सिर्फ और सिर्फ आपको सजेशन दे सकता है। एसईओ करने के लिए आपको खुद ट्रायल एंड एरर्स करने पड़ेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीडेबिलिटी का। तो ये आपके कंटेंट को रीड करके कुछ ऐसे ही सजेशंस देता है जो कि हमें एसईओ सेक्शन में देखने को मिले, तो उसको भी आप चेक करके इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है स्कीमा का, जो कि हम ऑलरेडी अपने योस्ट के बैकएंड से हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है सोशल मीडिया का। तो जो सेटिंग्स हमने योस्ट के बैकएंड में की थी वो हमें यहाँ अब अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है कि हम इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट के लिए एक फेसबुक की इमेज असाइन कर सकते हैं। तो ये इमेज एज अ थंबनेल दिखाई देगी जब भी आप इस पोस्ट को अपने फेसबुक पे शेयर करेंगे। उसी के साथ हमें ऑप्शन मिलता है फेसबुक टाइटल और फेसबुक डिस्क्रिप्शन को डालने का। तो आप अगर चाहें तो अपना एसईओ टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फेसबुक के लिए एक नया टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख सकते हैं। और सेम सेटिंग्स हमारी ट्विटर के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से योस्ट एसईओ प्लगइन की मदद से हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अलग अलग सर्च इंजन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और YouTube एल्गोरिथम की थोड़ी मदद कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। योस्ट एसईओ और वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए मैगजीन 3 YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।